हेलो एवरीवन और आप लोगों का बहुत वेलकम है आज रेन मैन प्रॉब्लम वाले टॉपिक पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम की। देखो, रेन मैन प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसके ऊपर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो लेकर के आऊँगा और आज का ये वीडियो रेन मैन प्रॉब्लम वाला है। तो यार सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेन मैन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। अगले वीडियो में मैं रेन मैन प्रॉब्लम के 2 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और दोनों क्वेश्चंस इतने बढ़िया होंगे, मेरा विश्वास करो। अगर वो 2 क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिए ना, तो रेन मैन प्रॉब्लम में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पर उससे पहले रेन मैन प्रॉब्लम का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो, रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई एक आदमी खड़ा है, कोई एक मैन खड़ा है, ठीक है? अम्ब्रेला लेके उसके ऊपर रेन फॉल कर रही है, ठीक है? तो इस तरह से ये मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है। अब जो आदमी है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो रेन उसके ऊपर गिर रही है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब आदमी अपनी जगह खड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, तो जो रेन उसके ऊपर गिर रही है वो रेन की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है। ये बात मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के जो मेरे पिछले वीडियोस थे उसमें भी बताई थी कि कभी भी किसी भी चीज़ की एक्चुअल वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है? और जब हम किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी देखते हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो जब रेन उसके ऊपर गिर रही है, यानी जो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब वो रेस्ट पे होगा। लेकिन जब वो मोशन करने लगेगा तब तो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी उसे हम वीआरएम बोलेंगे। और इस केस में ये मैन भी कुछ वेलोसिटी से आगे चल रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इतनी बातें आपको पता होंगी। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ़ द पर्सन मूव्स विद वेलोसिटी वी एम ओवर जी, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? यानी मैन की एक्चुअल वेलोसिटी, जब भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम किसी की वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक है? अब जैसे मान लो हमें वी आर एम निकालना है, कहने का मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो आपको पता है वी आर माइनस वी एम से हम निकालते हैं, जैसा मैंने पिछले कई वीडियोस में इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। और रिलेटिव वेलोसिटी के फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और ये फॉर्मूला भी बताया था बाद में। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अभी मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे कि मान लो हमारे पास जो मैन है, अब आप ध्यान से देखो ये वाला कार्टेशियन प्लेन, ठीक है? तो मैन आगे की तरफ यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी एम, ठीक है? और जो बारिश है वो उसके ऊपर ऊपर से नीचे गिर रही है, मतलब कि जो बारिश है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, या बोलो पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई में जा रही है, जो कि मैंने यहाँ पे एरो से डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में शो कर रखी है वी आर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि जब मैन मूव करेगा, यानी जब मैन आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी वीएम के साथ में जाएगा, तो क्या होगा, जो बारिश है वो उसके ऊपर सीधी सीधी यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में फॉल नहीं करेगी, बल्कि इस बार बारिश जो है वो कुछ एंगल पर इंक्लाइन होकर के उसके ऊपर फॉल करेगी। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कभी आप बारिश में साइकिल या मोटरसाइकिल पर राइड करते हो, तो जो बारिश होती है वो आप पर कुछ इंक्लाइन होकर के यानी कुछ एंगल पर बरसती है, ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी बरसती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी कुछ वेलोसिटी है, आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, और जो बारिश जो आपके ऊपर गिर रही होती है उसकी वेलोसिटी आपके रेस्पेक्ट में होती है, यानी वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसीलिए जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल पर राइड करते हो बारिश में, तो वो आप पर किसी एंगल पे बरसती है। तो अब यहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो है कि जो मैन है वो आगे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी वी एम, बारिश नीचे की तरफ उसके ऊपर गिर रही है विद वेलोसिटी वी आर। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो बारिश मैन के ऊपर गिरेगी उसकी वेलोसिटी वी आर नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी होगी वी आर एम, क्योंकि जो मैन है वो मूव कर रहा है, मैन की कुछ वेलोसिटी है, ठीक है? अगर मैन खड़ा रहता है रेस्ट पे,
तो उसके ऊपर जो बारिश गिरती उसकी वेलोसिटी वी आर होती। लेकिन मैन मूव कर रहा है, तो जो बारिश उसके ऊपर गिरेगी उसकी वेलोसिटी वी आर एम होगी। तो अब वी आर एम जो है वो किसी एंगल पे होगी, यानी यही बारिश सीधी सीधी ना होकर के किसी एंगल पे उसके ऊपर गिरेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा टिल्ट कर रखा है। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनो, उसको बारिश से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अम्ब्रेला वो लिए हुए है बारिश से बचने के लिए, उसे भी उसको कुछ एंगल थीटा पर टिल्ट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि अगर वो सीधा सीधा अम्ब्रेला रखेगा तो वो उसको रेन जो है वो हिट कर देगी। लेकिन अगर वो किसी एंगल थीटा पर अपना अम्ब्रेला रखेगा तो उसको रेन हिट नहीं कर पाएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इसका पूरा। अभी ये कॉन्सेप्ट है, देखो मैं जानता हूँ पूरी बात आपको समझ अच्छे से नहीं आई होगी। अभी ये क्वेश्चन लाए हैं जो कि हल्का फुल्का सवाल है, लेकिन अगले वीडियो में मैंने कहा जैसा 2 सवाल लाएंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, मेरा विश्वास करो बहुत अच्छे सवाल है भाई। ठीक है, अभी इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपको थोड़ा और फील आएगा। अब देखो यहाँ पर जैसे जो मैंने कार्टेशियन प्लेन पे इतनी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इसका मैंने बाहर एक व्यू बनाया हुआ है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो रेन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे नीचे दिखाई। मेन जो है आगे की तरफ जा रहा है तो हमने वी एम ऐसे बना दिया। और जो वी आर एम है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना आपको आता है, वही है। और ये थीटा क्या है? ये एंगल है जो कि हमें ये बता रहा है कि जो वी आर एम है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन है, वो वर्टिकल के साथ में कितना इंक्लाइन है। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी रेन ना बरस के वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्ट कर गई। समझ रहे हो कि नहीं? भाई वी आर एम क्या है? वी आर एम उस रेन की वेलोसिटी है जो कि टिल्टेड बरस रही है, थोड़ी तिरछी तिरछी बरस रही है ना। तो कितने एंगल पे बरस रही है, यानी वर्टिकल से कितने एंगल पे टिल्ट कर गई, वर्टिकल से कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई वी आर एम, वो है ये थीटा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से भी हम एंगल निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे टिल्ट कर गई, बट वर्टिकल से निकालना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जो रेन होती है वो कभी हॉरिजॉन्टल तो बरसती नहीं भाई, रेन कोई सामने से थोड़े ना फेंकता है, रेन तो ऊपर बादलों से आती है ना, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरती है। तो अब वर्टिकल से निकालना जो एंगल होता है वो ज़्यादा मतलब एप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि जो रेन टिल्ट होती है वो वर्टिकल से ही होती है। ठीक है, तो वर्टिकल से निकालना एंगल ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है। लेकिन सवाल में वो तुमसे जो भी पूछे, वर्टिकल से पूछे तो वर्टिकल से निकाल देना, हॉरिजॉन्टल से पूछे तो हॉरिजॉन्टल से निकाल देना। अब देखो यहाँ पर ये जो थीटा है इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप टेन थीटा लगा लो। तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी थीटा के जस्ट अपोजिट वी एम है, तो टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी एम अपॉन वी आर जो है वो आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक बहुत सिंपल चीज़ है। अब मैंने यहाँ पर यही लिख रखा है हैशटैग लगा के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, कि अम्ब्रेला इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा, हमें अम्ब्रेला को थीटा एंगल पे प्लेस्ड करना पड़ेगा जिससे कि हम रेन से बच सकें। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द एंगल ऑफ अम्ब्रेला इज सेम एज द एंगल ऑफ वी आर एम। अब देखो अम्ब्रेला का एंगल वही होगा जो वी आर एम जितने एंगल पे वर्टिकल से टिल्ट होगी या डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि भाई जो वी आर एम है, अब वही वाली रेन, यानी जिस रेन की वेलोसिटी, यानी जो रेन है, सुनो, जो रेन तिरछी तिरछी आ रही है उसकी वेलोसिटी क्या है? वी आर एम। तो वी आर एम जितने एंगल पे वर्टिकल से टिल्ट है उतने ही एंगल पे हमें अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, जिससे कि हम उस तिरछी रेन से, उस टिल्टेड रेन से बच सकें। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल पे आप जाओ तो आप क्या करो, बिल्कुल सीधा सीधा अम्ब्रेला मत रखो। पहले तो आप अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड कम रखो, क्योंकि आप जितनी तेज स्पीड रखोगे बारिश में उतनी तेज मुंह पे आपके रेन पड़ेगी। ठीक है, उतनी तेज रेन आपके फेस को हिट करेगी। सो यू हैव टू ड्राइव विद लेस वेलोसिटी, कम वेलोसिटी से मोटरसाइकिल चलाओ। और दूसरी चीज़, जो अम्ब्रेला है उसको थोड़ा आगे की तरफ किसी एंगल पे टिल्ट रखो, बिल्कुल सीधा सीधा अम्ब्रेला मत रखो, क्योंकि बिल्कुल सीधा रखोगे तो रेन जो है वो एंगल पे आ रही है, आपके मुंह को हिट करेगी, फेस को हिट करेगी। तो आपको अम्ब्रेला रखना है किसी एंगल पे, किसी एंगल थीटा पे, मतलब थोड़ा टिल्ट कर दो। ठीक है, अब एक्यूरेटली वहाँ कोई मैथ्स थोड़े लगाओगे बैठ के कितनी वेलोसिटी से आ रही है, ये तो कॉमन सेंस है ना, कि थोड़ा अम्ब्रेला टिल्ट कर दो और
स्पीड जो है मोटरसाइकिल या साइकिल की वो कम रखो, ठीक है। खासकर जब हवा और चल रही हो, क्योंकि जब हवा चलेगी तो और तेज़ी से टिल्ट करेगी, ठीक है। वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, बट मैंने एक आपको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बता दिया जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए, ठीक है। तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला आपको वही रखना है जो वीआरएम का एंगल है, ठीक है। क्योंकि जो मैन है वो रेन एक्सपीरियंस करेगा थीटा एंगल पर, और उसी एंगल पे आपको अम्ब्रेला भी रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेनमैन प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक हम लोग सवाल देख लेते हैं। देखो सवाल में क्या है, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक वही वाला मैंने डायग्राम में कुछ आपको वैल्यूज़ लिख दी हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास मैन है, अम्ब्रेला लेके खड़ा है और इसके ऊपर जो है रेन फॉल कर रही है। तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ हमेशा समझना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की वेलोसिटी उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी रेन की कितनी दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये वीआरएम नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन नहीं है, ये वीआरजी का मतलब है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और ये वीएमजी क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, कि मैन इतनी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है वीआरएम, जो कि बहुत सिंपल चीज़ है, आप बहुत जल्दी फाइंड कर लोगे। हमने पिछले वीडियोस में भी ये सब चीज़ें बहुत फाइंड करी हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, एंगल ऑफ वीआरएम विद द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वीआरएम है, यानी जब हमारी जो रेन है वो वर्टिकल से कुछ टिल्ट हो जाती है, ठीक है ना, थोड़ी तिरछी तिरछी बरसने लगती है, तो वो एंगल निकालना है। और हॉरिजॉन्टल के साथ में भी आपको वही एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, वीआरएम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखो, जो रेन है वो ऊपर से नीचे बरस रही है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है ना। ये एरो देखो रेन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 जे कैप लिखेंगे, और माइनस में वी एम की जगह क्या लिखेंगे, 8 आई कैप लिखेंगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, वैसे वी आर की जगह यहाँ पर आपको -j कैप लिखना है, ठीक है। गलती से मैं माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगा पाया, वी आर की जगह आप -6 जे कैप लिख लेना, और वी एम की जगह 8 आई कैप, वो बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, वी आर की जगह आप -6 जे कैप लिखना, वो गलती से मैं साइन नहीं लगा पाया। देखो -6 जे कैप क्यों लिखना, क्योंकि जो रेन है वो ऊपर से नीचे जा रही है ना, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो -6 जे कैप लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो माइनस का साइन होता है ये लगाओ, और जो मैन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो +8 आई कैप होगा। लेकिन फॉर्मूले में बीच में माइनस लगा था तो माइनस का 8 आई कैप हो गया। फिर जब आप इसे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 ही आएगा, ठीक है। और -8 आई कैप तो ये 64 हो जाएगा। इसी तरह से हम जो वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका 100 होगा, स्क्वायर रूट 100 करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपकी वी आर एम आ जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, वो मैं बस माइनस नहीं लगा पाया, ठीक है। होता है यार, बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। आप नहीं जानते एक वीडियो बनाने के पीछे कितनी मेहनत पड़ती है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए इतनी छाँट छाँट के इतनी अच्छी चीज़ें लाते हैं जिससे कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो मानवीय भूल है, ह्यूमन एरर। तो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीआरएम निकालना है, बहुत सिंपल है। मैं पिछले वीडियोस में भी मैंने कई बार ये चीज़ें बताई, कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बात आती है एंगल निकालने की। अब यार देखो, हमें एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्टिकल के साथ में एंगल है उसको हम नाम दे देते हैं थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है जो हमें निकालना है उसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, ठीक है। नाम है बस, कि वर्टिकल वाले का अल्फ़ा और हॉरिजॉन्टल वाले का वर्टिकल वाले का थीटा, हॉरिजॉन्टल वाले का अल्फ़ा। जैसे आपका कुछ नाम है वैसे एंगल्स का कुछ नाम है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमें वर्टिकल के साथ में वी आर एम का एंगल निकालना है, दैट इज़ हमें थीटा निकालना है, तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, वी एम अपॉन वी आर, ठीक है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो वी एम अपॉन वी आर से हम यहाँ पे थीटा निकाल लेंगे, जो कि हमारा 4/3 आ जाएगा। और मैंने ये ट्राइंगल्स आपको आई थिंक पिछले वीडियोज़ में भी बताए थे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वाले किसी एक वीडियो में बताए थे मैंने ये ट्राइंगल्स, कि भाई देखो 37 के सामने अगर 3 लिखा है
तो हाइपोटेनस तो देखो हमेशा 5 होती है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी लेंथ होती है और हमेशा सबसे बड़ा ही डिजिट इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो हाइपोटेनस तो हमेशा 5 होगी, चाहे 37 डिग्री का ट्रायंगल हो चाहे 53 डिग्री का ट्रायंगल हो। लेकिन अगर 37 के सामने मतलब अगर 37 के सामने 3 लिखा है, ठीक है, तो बेस में 4 आएगा, 53 के सामने 4 लिखा है तो बेस में 3 आएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, 37 और 53 में 37 छोटा है, तो जो चीज़ छोटी है उसके सामने छोटा लिखा जाएगा। मतलब 37 के सामने 3 और 4 में से कौन छोटा है? 3, तो 3 लिखा जाएगा। 53 बड़ा है तो 53 के सामने 4 और 3 में से कौन लिखा जाएगा? जो बड़ा है, यानी 4 लिखा जाएगा। और 5 तो हमेशा हाइपोटेनस है ही। तो ये याद करने का तरीका है। तो यहाँ पर जब tan थीटा आपका 4/3 आया तो इसका मतलब थीटा जो है वो 53 डिग्री है, जो कि 53 डिग्री वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वर्टिकल के साथ में वी कितना एंगल बनाएगी? 53 डिग्री। और देखो हॉरिजॉन्टल के साथ में भी आप एंगल निकाल सकते हो, लेकिन देखो ये चीज़ आगे जो मैं अगले वीडियो में जो 2 सवाल लेके आऊँगा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया 2 बार, उसमें भी ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर एक एंगल 53 है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है अपने आप 37 हो जाएगा। या फिर मान लो अगर एक एंगल 37 है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है अपने आप 53 हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि दोनों का सम जो है वो 90 होता है। अगर ध्यान से देखो 53 और 37 वाले इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। अगर एक 37 है तो दूसरा 53, अगर एक 53 है तो दूसरा 37, ठीक है। इस बात को बस ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अल्फ़ा कैसे निकालोगे। अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में वी कितना इंक्लाइन है, ठीक है, वो चीज़ है अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा कैसे निकालोगे? अल्फ़ा के जस्ट अपोजिट क्या है? वी आर। अल्फ़ा के जस्ट अपोजिट वाली क्या है? परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? वी आर है। तो वी आर अपॉन वी एम यहाँ पे आपको लिखना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो tan अल्फ़ा 3/4 आएगा, और tan अल्फ़ा 3/4 आया तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी? 37 डिग्री। तो हमने दोनों ही एंगल्स निकाल लिए कि वर्टिकल के साथ में जो आपका क्या कहते हैं वी है वो 53 डिग्री पे इंक्लाइन है, और हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री पर इंक्लाइन है। तो इसी तरह से आपने एंगल्स डिफाइन कर लिए, वी भी निकाल ली जो 10 मीटर पर सेकेंड आई। और इस तरह से आपने रैनमैन प्रॉब्लम में जो एक सवाल है, मतलब एक हल्का फुल्का सवाल, एक बेसिक सा सवाल, वो सॉल्व कर लिया। और कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया कि भाई मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो रेन होती है रेनमैन प्रॉब्लम में, वो किसी एंगल पे आ रही होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी नहीं आती, किसी एंगल पे आ रही होती है। और रेन से बचने के लिए आपको अपने अपने अम्ब्रेला को, अपने छाता को थोड़ा सा टिल्ट रखना पड़ता है, किसी एंगल थीटा पर प्लेस्ड करके रखना पड़ता है, जिससे कि आप अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर पाओ। कि अब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि जैसे आप बाइक राइडिंग या बाइसिकल राइडिंग करते हो ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, सो आपके ऊपर जो रेन है वो कुछ एंगल पे आ रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटरसाइकिल या साइकिल को तेज़ चलाओ। कई लोग होते हैं बड़ी स्पीड में चलाते हैं, उन्हें लगता है कि इससे हम बच जाएंगे। भाई और तेज़ आएगी मुंह पे, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा स्पीड में जाओगे, आप खुद ही सोचो, आप अपनी स्पीड बहुत कर लोगे, समझ रहे हो। अगर जैसे ऐसे समझो कि जैसे ये जो है ये यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस को और बढ़ा दूँ, ठीक है, मैं इसे 20 कर दूं, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिखा जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, वैल्यू और बड़ी हो जाती है की। और जितनी तेज़ी से आएगी, इसका मतलब क्या है कि उतनी तेज़ी से रेन आपके मुंह पे पड़ेगी। मतलब जो रेन आपके मुंह को हिट कर रही है, जो रेन आपके फेस को हिट कर रही है, दैट इज़ और अगर आप तेज़ी से जाओगे, मोटरसाइकिल या बाइसाइकिल आप तेज़ी से चलाओगे, तो रेन आपके फेस को और तेज़ हिट करेगी, ठीक है। तो कई लोगों के अंदर ये गलत वो होती है सोचने की कि तेज़ी से चलेंगे तो रेन से बच जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, आपको धीमे चलना पड़ेगा, ठीक है। और अपना अगर अम्ब्रेला वगैरह लिए हो, कोई पीछे बाइक राइडर आपका बैठा है, पीछे कोई आपका जो पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं उनको पिलियन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कोई पिलियन आपका कोई बैठा हुआ है ना, तो वो उससे आप कहो कि भाई जो अम्ब्रेला है उसे कुछ एंगल थीटा पे रखो, जिससे कि हम दोनों ही बारिश से बच सकें। अब थीटा पे इतना भी मत रख देना कि अम्ब्रेला वो बिल्कुल आपके सामने ही कर दे और एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो भाई रेन से, अब रेन थोड़ी बहुत तो ऊपर पड़ेगी ही, लेकिन आप उससे बच सकते हो, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड कर सकते हो अगर आप स्पीड कम रखो रेन में, क्योंकि स्पीड जितनी बढ़ाओगे उतनी तेज़ी से मुंह पे हिट करेगी और आपको नहीं दिखेगा या हर्ट होगा, थोड़ा इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि भाई बहुत तेज़ रेन आती है मुंह पे, ठीक है। इतनी सारी ड्रॉप्स इकट्ठी आएंगी, तो आप स्पीड कम करके चल सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिलके कह रही हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स वाली मौसी और फिजिक्स वाली मौसी दोनों मिलके ये बात बता रही हैं कि आपकी वेलोसिटी कम हो तभी आप, मतलब
रेन से बच सकते हो, ठीक है, मोटरसाइकिल पर। अगर आप मतलब बचने का मतलब ये नहीं है, थोड़ी बहुत तो रेन पड़ेगी लेकिन ज़्यादा हर्ट नहीं होगे, ठीक है। अगर आप अपनी वेलोसिटी कम रखो, ये नहीं वेलोसिटी ज़्यादा कर ली, ठीक है, तो रेन और तेज़ी से आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम 8 की जगह यहाँ 20 कर देते, 20 का स्क्वायर 400 हो जाता, ठीक है। और 400 प्लस 36 436, और स्क्वायर रूट 436 कितना बनता, 10 से तो ज़्यादा ही बनता। तो मतलब कितनी तेज़ी से आपके ऊपर रेन आती है आप सोच सकते हो, बहुत तेज़ रेन आती, ठीक है। तो इसी तरह से यही पूरा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से भी आपको एग्जांपल दिया, कॉन्सेप्ट भी बताया और एक सवाल भी करवाया। अगले वीडियो में प्लीज़ आना और देखना भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, 2 सवाल करवाऊँगा और बहुत अच्छे सवाल है। मतलब इतने बढ़िया सवाल, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है उसमें कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। जब मैंने वो सवाल किए, मैंने वो सवाल देखे, तो मुझे कहीं पर भी नेट पर, यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशंस तो उसके मिले, बट इतने अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशंस नहीं मिले जो होने चाहिए। मैंने खुद से उसके एक्सप्लेनेशंस तैयार किए और मैंने ये चीज़ सोची कि ये आपको करवाए जाए और खुद से मैं उसके एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँ बहुत अच्छे से और उसको फील दूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 अपना प्यार ज़रूर दें, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।